6 बजे तो आए कितने हैं? 6 बजे। 1 घंटा तो आप अपने घर में ज़ाया कर रहे हैं ना। तो फिर ये भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई आगे आके बैठ जाए, हम उसको पीछे उठा के करें, तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। फिर लोग मैनू कहना, लो जी भाई जी उन्होंने बहुत प्यार करते थे, सानू घट करते हैं। अपने प्यार को बरकरार भी रखो तो खुदा के काम को भी बरकरार रखते हुए जिन्ने लोग बाइबल मुकद्दस लैके आउण, भावें सानू फिर उन्होंने पीछे ना करना पे जिन्होंने को नहीं, ठीक है, वो सबसे पहले आए। और बाइबल मुकद्दस वाले लोग भाइयों में भी और बहनों में भी ऐसे ही, वो सबसे आगे बैठा करें। ओके, थैंक यू आपका। भाई तारक के लिए तालियां बजाएं। आज की जो यादगारी की रात है, यह मसीहों के लिए बहुत ही खास है। और ये इतनी खास है कि जितनी भी इसकी अहमियत को बयान किया जाए उतनी ही कम है। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ बातें पर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि जितनी अहमियत की या कदर कीमत की यह रात है या वक्त है या यादगिरी है, उतना हम मसीही इसको तरजीह नहीं देते। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था चारों झील में कि मेरी यादगारी में ऐसा ही करते रहना। यीशु मसीह से पहले खुदा ने मूसा को यह बात कही कि नस्ल दर नस्ल तुम इस आइन को और इस रस्म को मानना, इसमें जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो रात है यह हम मसीहों के लिए बड़ी अहम है। क्योंकि आज की रात में वो होने वाला था जो आज से पहले कभी दुनिया में नहीं हुआ। और इससे पहले कि यीशु मसीह की रात, वो जो आखिरी आज की, इसमें भी वो कुछ होने वाला है जो पहले नहीं हुआ। और जहां से इसकी बुनियाद है, जहां पे इसके बारे में डिटेल है, वहां पर भी ऐसा कुछ होने वाला था कि आज तक वैसा नहीं हुआ। और मसीहों को इस बात का पता होना चाहिए, डिटेल का, तफसील का और तशरीह का। और हमारे लिए यह प्रॉब्लम है कि मैं भी समेत मेरे, हम सिर्फ साल पर साल इस बात को हम देखते हैं, बाकी दिनों में हम इसको नहीं देखते। चलो अगर साल पर साल ही हम इसको करते हैं तो क्या उस तरह करते हैं जिस तरह खुदा का कलाम कहता है? बाइबल क्या कहती है? मैं थोड़ा सा पहले ये आपको ब्रीफ करना चाहता हूं कि बाइबल कहती क्या है। मेरे साथ खरूज की किताब उसका 12वां बाब खोलें, जहां पे ये पूरी फसा की डिटेल है। पहली फसा जिसका हुक्म खुदा ने दिया, पहली फसा, इसकी डिटेल आपको 2 बाब में मिलेगी, खरूज 11वें बाब में और 12वें बाब में, और गिनती की किताब उसके 16 और 17 बाब में। 2 बाब और 4 झील में। और उसके बाद आप बहुत ज्यादा खुदा के कलाम को पढ़ें तो फिर बाइबल मुकद्दस की हर किताब में यीशु
यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। यह थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। सो कैसे मनाएं, कैसे करें, कौन करे, किसको करनी है, किसके लिए करनी है और कब करनी है, ये सारी बातें आपको खलूज की किताब उसके 12वें बाब में मिलेगी। लेकिन समटाइम होता है कि हम बाइबल मुकद्दस को जल्दी 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 क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, सबको को इधर कभी उधर ऐसे गुजर जाते हैं। हम बाइबल के अंदर से नहीं गुजरते बल्कि बाइबल के ऊपर से गुजर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर से गुजरे तो आपको पता चले कि यह दो धारी तलवार से भी तेज है। यह बांधे कूदे को चीर कर गुजर जाती है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि हम बाइबल मुकद्दस के अंदर सैर नहीं करते, हम इसके ऊपर से गुजर जाते हैं और बड़ा हमें डिटेल का पता ही नहीं होता कि डिटेल क्या है। तो इतनी लंबी डिटेल या इतनी बड़ी गवाही या इतनी बड़ी बिशारत 15-20 मिनट में तो नहीं दी जा सकती कि ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, डेट क्या थी, साल कौन सा था। ये बड़ी बातें हैं इसमें, एक बात नहीं इसमें। लेकिन मैं सिर्फ आज की रात में यह पावन आपको करवाना चाहता हूं कि हम मसीहों के लिए यह बड़ी अहम रात है और ये खानदान के एक बंदे के लिए नहीं है। ये बात याद रखें कि एक बंदे के लिए है। पहले तो ये सीखे कि है किन के लिए। खुद 12वां बाब आप उसकी तीसरी आयत को देखें, बल्कि पहली दूसरी तीसरी को देखें, फिर आगे बात करते हैं। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा यानी खुदा ने उनसे कलाम किया, कहा, मुंह से खुदा बोला, खुदा ने उनको ऑर्डर किया, खुदा ने उनको हुक्म दिया और खुदा ने उनके लिए एक कानून जारी किया कि भाई मैं तुम दोनों को ये हुक्म देता हूं, ये ऑर्डर देता हूं, ये पैगाम देता हूं और तुम दोनों की ये ड्यूटी है कि तुम आगे सारी कौम इस्राएल को ये पैगाम दे दो। पैगाम क्या है? यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। ठीक है भाई, ये जो महीना हम मना रहे हैं ये अबीब का महीना, अब्रानी में शुरू का महीना। ये महीनों का क्या है भाई? शुरू का महीना और साल का ये पहला महीना है। पहले तो ये याद रखनी है बात, क्या तुमने मनानी कब है? बता लोगों को ये पहला महीना साल का। बस इसराइलियों की सारी जमात से यह कह दो, सारी जमात, लफ्जों पर गौर करे, कहती जमात है, लफ्जों पे गौर करे। खुदा कह रहा है, खुदा ऑर्डर दे रहा है, खुदा हुक्म जारी कर रहा है, खुदा इश्तिहार दे रहा है, खुदा बचाना चाहता है, खुदा लोगों को छुड़ाना चाहता है उनके मिस्र की गुलामी से। क्या वो एक को छुड़ाना चाहता है? क्या यीशु मसीह एक के लिए बलिदान हुआ? क्या यीशु मसीह सिर्फ आदम के लिए हुआ, हवा के लिए नहीं हुआ? अगर वो आदम और हवा के लिए हुआ तो बच्चों के लिए नहीं हुआ। आज यहां पे कुछ आदम भी नहीं है, हवा भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है। हम कहते नहीं इन्हों के तो थे कोई काम नहीं, पैर तो साढ़े धोने ने, पर साढ़े नाल भावें बहुते जाने ने लिबड़े होने। जरा फिकरा समझ अंडर ग्राउंड जी मैं गल करना पिया। साढ़े पैरों नाल भावें हम बहुते कितने लिबड़ गए, यानिया दे, कुड़ियां मुंडिया दे, ऐसे ऐसे पैर लिबड़े ने प्यो तो भी दिल नहीं करता। ये बात समझे जो मैं कर रहा हूं, समझाई किसी ने कि नहीं? चलो शुक्र है नहीं समझ है भी कोई कोड वर्ड नवी में गल कर रहा हूं। ठीक है ना, मैंने पता तुम बहुत समझदार हो। आमीन।
सो सारी जमात से कह दो, कैसे? सारी जमात। और जब खुदा मूसा के साथ कलाम करता था तो आपको पता पहाड़ के ऊपर कतार छा जाती थी और खुदा कहता था कि पहाड़ की हदबंदी कर दे और सारी जमात को कह कि इस हद को तुमने क्रॉस नहीं करना, पर यहां तक तुम आओ और मेरी आवाज को सुनो। क्या उसमें आदम नहीं थे? आदमी ना आदमी नहीं थे? क्या उसमें मर्दोजन नहीं थे? क्या उसमें बूढ़े नहीं थे? क्या उसमें बच्चियां नहीं थी? क्या उसमें बच्चे नहीं थे? क्या उसमें खामन नहीं थे? उसमें बीवियां नहीं थी? पहली बात तो हमें अभी तक पता ही नहीं है कि ये मनाए कौन, क्या स्कोर से इबादत में आना चाहिए? क्या हमारी बेटियों को पता नहीं होना चाहिए? हमारे बेटों को पता नहीं होना चाहिए? शोहरों को पता नहीं होना चाहिए? बीवियों को पता नहीं होना चाहिए? हमारे पड़ोसियों को पता नहीं होना चाहिए? जब इस ईद फसा की बुनियाद डाली जा रही थी तो पड़ोसियों को भी पता था, पड़ोसी भी शामिल हो गए थे। आपके साथ कितने पड़ोसी आए हैं? आपके तो अपने घर वाले नहीं आए, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि हमें पता है कि आज हम बड़ी अहम रात मना रहे हैं? मैं कहता हूं, अल्लानिया कहता हूं कि हमें अभी तक अल्लाह बे का भी पता नहीं है। अगर पता हो तो फिर हमें पता हो कि खुदा की मोहब्बत क्या है। सारी जमात से कहो, कोई भी रहा हुआ, अब रहने के खात में लिखा है ना, पलूस लिखते हैं कि खुदा चाहता है कोई भी रहा हुआ, कोई भी खानदान का एक फर्द भी खुदा की बादशाही से बाहर ना रह जाए। तो जो खुदा की बादशाही तो भी बड़ी दूर की बात है। जो कवानीन, जो आइन, जो अहकाम खुदा ने मुझे आपको धरती पर दिए हुए हैं, अभी तो हम उनको ही पूरा करने में कामयाब नहीं हो सके तो आसमान की बादशाही में कैसे जाएंगे? अब खुदा तो पूरी दुनिया को बुला रहा है, सारी जमात को बुला रहा है, पूरे खानदान को बुला रहा है कि कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, सारे आसमान की बादशाही में जाएं, क्योंकि वो किसी गुनाहगार की हिलाकत नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? बोले बोले। तो जहां पे सबका जिक्र है उसका मतलब क्या है? ना क्या चो भाई, पहले ही खराब है, शुक्र है खुदा का जी। सब क्या पाए? सब निजात पाए। तो सबका मतलब क्या है? सब वाहद है, जमा है? जमा। सब वाहद है या जमा है? क्या है भाई? जमा। या जमा के लिए, ज्यादा के लिए? सब निजात पाए। तो जब सारी जमात है तो सारी जमात से मुराद 12 के 12 कबीले, एक भी रहा हुआ मालूम ना हो। कोई बंदा बेखबर ना रहे, हर बंदे को खबर दे दो, हर बंदे के कान में ये आवाज पहुंचा दो, हर घर घर जाके ये इश्तिहार दे दो कि आज की रात कुछ अजीब होने वाला है, और उस अजीब होने वाले काम को तुम्हारी आंखें देखेगी, और जो तुम देखोगे वो तुम नस्ल दर नस्ल अपनी औलाद को बताना। कितने यहां पे बैठे हैं धरने भाई जिन्होंने आज अपने बच्चों को टीच किया सारा दिन कि इस दिन हुआ क्या था? एनिमल कोई है बैठा जिन्हें आज सारा दिन गल की हुए आज असं क्यों चर्च जाना है, क्यों असं चर्च जा रहे हैं, क्यों असं इबादत जा रहे हैं, वजह की है? इट्स मीन कि वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं, गलती कर रहे हैं। तो एक बार गलती होती है या 2 बार कि गलती पर क्या बन जाए? गलतान। तो जब गलती से गलतान बनते हैं तो फिर बेड़े गर्क होते हैं। कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, और तो हमने अपनी नस्लों को बताना है कि ये रात हम क्यों मनाते हैं, वजह क्या है।
पहले तो ये आज सीख के जाएं, वजह बाद में भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले ये पक्की होके जाएं। मैं तो इतना पक्कियां करता हूं कि कोई भी रहा हुआ मालूम खुदा दा नाम जे अपने सारे याने नु दस्या करो, लेके आया करो भी ये किन्ना लिए। सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक, हर शख्स से मुराद क्या? हर खानदान का बाप, हर खानदान का बाप, हर शख्स से यह मुराद है हर शख्स अपने आबाई खानदान। अगर बाप है तो बीवी भी है, अगर बाप और बीवी है तो फिर उसके बच्चे भी हैं, क्योंकि खानदान एक बंदा खानदान नहीं होता। कितने बंदे खानदान होते हैं? बोलो। नहीं, सही तो से जवाब दो। कितने बंदे खानदान होते हैं? ले एक हो है ना 10-12 पहले पहुंच गए। हाँ जी, अच्छा 10-12 वाले खानदान होते हैं। ओके जी, और कोई एनिमल? बोलो बोलो, कितने खानदान होते हैं? एक बंदा खानदान होता है? कितने होते हैं? दो। जब दो बंदे, पहले दो फिर एक होते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? खानदान बनाते हैं। क्योंकि ज़बूर 127 की पहली आयत में लिखा है, अगर खुदावंदी घर है, अगर खुदावंदी खानदान ना बनाए तो पहला खानदान खुदा ने बनाया था मर्द और औरत को। तो जब खुदा ने मर्द और औरत को पहला खानदान बनाया तो खानदान में से भी बच्चे पैदा होते हैं। हर शख्स अपने खानदान के मुताबिक, हाँ जी, है ना? तो खानदान में फिर बच्चे भी हुए, बेटे भी हुए, बेटियां भी हुई। उन्होंने नाल इत्थे की काम है साडियां कुड़ियां मुंडियां दा, ये तो किसी होर दा काम है। मैं सही सही बातें आपको वाले लानियां बातें सिखाता हूं। क्यों हम गलत कर रहे हैं, टोटली गलत कर रहे हैं। हम नहीं तालीम देते, हम नहीं तालीम देते। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने एक स्पिरिट मुझे दी, एक मुझे बर्डन दिया कि हम बच्चों को सिखाने का काम शुरू करें। और मुझे 32, 33, 34 साल हो रहे बच्चों को सिखाते। चलो घर तो सानू पता नहीं कख भी नहीं होता, चलो इतने तो फिर कुछ ना कुछ तो आंदा ही है। किसी 10 हुक्म आ जाते हैं, किसी मुबारकबाद आ जाती है। इतों अगर मैं किसी भी भैन को ना उठ के 10-8 मुबारकबादियां सुनाओ तो मेरे ख्याल ना किनू आंदियां, जरा हाथ खड़ा करो। चलो ये भी टेस्ट हो जाए आज। हाँ जी, हाथ खड़ा करो, 8 मुबारकबादियां किनू आंदियां? आंदियां जे कि नहीं? 10 हुक्म किसी ने पूरे है। हेलो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, पायला की शुक्रगुजारी अगर उन्होंने आंदे रहते। प्रॉब्लम है ना, क्यों असा ने दसिया ही नहीं? घर से बह के कभी ये गल्लां कीतियां नहीं, है ना? तो कितनी प्रॉब्लम है। तो फिर ओके, इसने अभी नहीं करना। सो हर शख्स जो है वो अपने आबाई खानदान के मुताबिक क्या ले? बड़ा। और बड़ा भी जो है आपको पता वो कैसा है, पूरी डिटेल लिखी है, लेकिन मैं थोड़ी सी लफ्जों की तशरीह आपको बता रहा हूं कि लफ्ज क्या कहते हैं, लफ्ज क्या कहते हैं, अल्फाज क्या कहते हैं। क्योंकि अल्फाज बोलते हैं, तस्वीरें बोलती है। पता ना जो पढ़े लिखे लोग हैं, तस्वीरें क्या होती हैं? बोलती हैं। तस्वीरें अपने अंदर एक स्टोरी रखती हैं, तस्वीरें अपने अंदर एक कहानी रखती है, तस्वीरें अपने अंदर एक वाक्य रखती हैं। आप कभी कोई तस्वीर देख लें, कोई हादसे वाली, कोई शादी वाली या कोई गमी वाली, वो आपको सारी की सारी स्टोरी याद आ जाएगी कि ऐसे तस्वीरें में क्या हुआ था, ये कब की है, क्यों है। तस्वीरें बोलती है, लोग कहते हैं। तस्वीरों की कदर किया करें। अल्फाज बोलते हैं, अल्फाजों की गहराई, इनकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आप लोग नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आपका रुझान पल को भी खुदा के कलाम में नहीं है। खुदा का कलाम कह रहा है कि सारी जमात से कहो कि फिर हर बंदा जो खानदान का सरबराह है वो अपने खानदान के मुताबिक
क्या ले? एक बर्रा ले। इसका मतलब पता है इसकी टीचिंग क्या है? टीचिंग इसकी ये है कि बाप और मां की जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह की कंप्लीट शख्सियत के मुताबिक अपने बच्चों को बताएं कि यीशु कौन है। कौन है यीशु मसीह? बर्रे का रेवलेशन क्या है? बर्रे का रेवलेशन बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा मुकाशफा है। आपको पता है कि यूहन्ना जब मुनादी कर रहा था, जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेने आए और लेकर ऊपर आए, तो लिखा है कि उसके लिए क्या खुल गए? आसमान खुल गए। ऊपर से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं, ऊपर से ये आवाज आती है और यूहन्ना के मुंह से कुछ और आवाज निकलती है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 29वीं आयत पे आप पढ़ सकते हैं। ऊपर से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, और नीचे ये आवाज आती है कि देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठाना चाहता है। क्या इस दुनिया में आपके बच्चे नहीं है? आपका खानदान नहीं है? आपके पड़ोसी नहीं है? आपका अपना आप नहीं है? तो पहले इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, आप इस बात की अहमियत को समझें। आज अगर मुझे गलती ना लगे तो ये जो हमारी छोटी बेटियां बैठी हैं, अभी छोटी हमें लगती हैं, लेकिन मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि इनको गुनाह और इनको बुराई और इनको अच्छाई सबका पता है। तो जे कई ना पानी का बपतिस्मा ले लो, नहीं साड़ी तो उम्र ही नहीं हुई, इन्होंने उम्र उदो होनी जो इन्होंने को कुछ हो गया, शायद उदो कहेंगे साड़ी की हो गई है। क्यों क्यों हमारे पेरेंट्स, हमारी माए, हमारे बाप तालीम नहीं देते? बाइबल को कहती है कि जब नेकी और बदी का पता चल जाए तो इंसान समझदार हो जाता है। यही तो बाइबल की तालीम है। जब तक लड़का नेकी और बदी ना पहचाने उस वक्त तक तो ठीक है, तो जब उसको पता चल गया तो इसका मतलब है कि उसको इस रात की अहमियत का भी पता होना चाहिए। अगर खुदा ने मूसा से कहा कि भाई बड़ा ले ज़बह करो और इसका जो ब्लड है वो दरवाजों की चौकों पर और ऊपर लगा दो, तो बच्चे बाहर कर दो ताकि बच्चे मर जाए मिस्रियों के नाल ही, है ना? एक खुदा ने क्या सी ना, दसो भाई, मैं सही गल करने खुदा ने कहा बर लो, मैं फिर दोहरान लगा, उन्हें ज़बह करो, ओदा खून लवो, सूफे का गुच्छा लवो, ते दरवाजा ने की करो, चौखट ते ला दो, मौत का फरिश्ता गुजरना जाए तो बच्चे बाहर कर दो, क्योंकि इन्हों का इस घर में काम कुम कोई नहीं। वड्डे वड्डे अंदर आ जाओ तो बच्चे सारे बाहर कर दो ताकि बच्चे तुम मरते देखो। तो फिर मिस्रियों के बच्चों च इसराइली के बच्चों च की फर्क होया? अफसोस के साथ कह रहा हूं, हमारी कौम अभी भी दिमाग से खाली है। इन्होंने बच्चे बाहर काट चले, है ना? बच्चों को बाहर से अंदर लाए, बच्चे बाहर निकालें। ये स्पेशली संडे स्कूल के टीचर सीखे इस रेवलेशन को। आज मुकाशफे कुछ और खोल गया है, हालांकि मैं ये सुनाना नहीं चाह रहा था। पेरेंट्स सीखे, क्यों आप इबादत में अपने बच्चों को नहीं लाते? क्यों आप इनको घरों में नहीं सिखाते? खुदा ने कहा था कि एक बर्रा ले ले, ज़बह कर ले और सारे खानदान को क्या कर ले? अंदर कर ले। किधर कर ले? अपने खानदान को अंदर कर लेना और दरवाजे पर खून लगा देना। जिस दरवाजे के ऊपर खून लगा होगा वहां पे मौत गुजर नहीं सकती।
लेकिन आज हम दुनियादारी के साथ ही अपने बच्चों को भी मरता हुआ देख रहे हैं। ईमानदारा दे ते दुनियावी लोगों के बच्चे च कोई भी फर्क नजर है नहीं आता। पक्की मैं तुम गल दसना पिया, बहुत घट फर्क नजर आ रहा है। वही हाल दुनियादारा का है, वही हाल है ईमानदारा का है। क्योंकि ईमानदार अपनी ईमानदारी के चक्कर च पे ने ते बच्चे ने किथे कर छड़े ने। जाओ बाहर निकल जाओ, मरो तुसी भी। रेवलेशन को सीखे, उस मुकाशफा को सीखे। खुदा ने मुझसे क्या कहा था? तू और तेरी बीवी, तेरे तीनों बेटे और तेरी तीनों बहनें किधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बाहर मौत है, बाहर आंधी है, तूफान है, मेरा कहना बाहर है। मैं सारी दुनिया को हलाक करने वाला हूं, पर तू अपने खानदान को लेकर किधर आ जा। तो कहा किसको था? सरबराह को। कहा किसको था? सरबराह को यह बात कही थी खुदा ने। नूह से खुदा ने बात की थी कि अपने खानदान को तू बचाना चाहता है तो कश्ती बना। अगर तू खानदान को बचाना चाहता है मौत के फरिश्ते से तो बदला ले, और बदले का लहू अपने बच्चों पे भी लगा दे। और जब आप व्हाइट बोर्ड अंदर है, जब आप उस लगाते हैं ना लहू को, ऊपर भी इधर भी तो इधर भी, तो ये क्या बन जाता है? क्या क्या बनता है? क्रॉस, सलीब। वो सलीब जिस पर यीशु मसीह लटका हुआ है, क्या वो आपकी बेटियों के लिए नहीं लटका? आपके छोटे बच्चों के लिए नहीं लटका? क्या आपके पड़ोसियों के लिए नहीं लटका? क्या वो पूरे जहान के लिए नहीं लटका? ये क्रॉस का निशान है। जब यहां भी निशान, यहां भी निशान और यहां भी निशान, ये क्रॉस का निशान है। उसने कहा क्रॉस बना लो, क्योंकि पहला ग्रंथियों पहला बाब और उसके 18वें आयत में लिखा हुआ है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब के ऊपर यीशु मसीह बलिदान हुआ आपके बच्चों के लिए भी, आपके खानदान के लिए भी, पूरे जहान के लिए भी। लेकिन हम आज तक भी इस रेवलेशन को समझ नहीं सके। रेवलेशन को समझे, मुकाशफे को समझे, मसीह की मोहब्बत को समझे। अगर मसीह की मोहब्बत बच्चों से ना होती तो कभी नहीं लिखा जाता बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे कि ऐसी अहम इबादत में या हर इबादत में अपने बच्चों को मोटिवेट करे, इनको मोटिवेशनल थॉट पेश करे कि आज की रात, आज का त्योहार हम सबके लिए कितना अहम है। आमीन। इसकी अहमियत को समझे पहले, और फिर आपको पता चलेगा। फिर आपका गुड फ्राइडे हो सकता है, मेरा ख्याल है। तो जिसको इस बात का पता ही नहीं है उसका गुड फ्राइडे कैसे होगा? बात भी वैसे करनी थी, लेकिन आगे मेरे सामने कल कोई भी काले कपड़े में पहन गया चर्च में, नहीं तो हम उसको बाहर खड़ा करेंगे। ओके, यस। क्यों ऐसे कपड़े पहने जो यीशु मसीह के लहू से मुताबिकत रखते हैं? क्योंकि कल आपके लिए खुशी का दिन होगा। आज रात बड़े गम की रात है। ये लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कोई 4 बजे इबादत कर रहा है, कोई 5 बजे कर रहा है। हमने 6 बजे की कि इबादत करो, जान छड़ो तो रात नो सो। दर हकीकत ये रात रोने की रात है, मेरे और आपके अपने अपने गुनाहों के लिए। ये रोने की रात है। अगर मैं आपको इसका और मुकाशफा थोड़ा सा बयान करूं तो यीशु मसीह भी रोया था यरूशलेम पर, खानदानों पर, उनकी हालतें जार पर। सलाम की तेरी आंखों से छिप गई। सलाम की तो शहजादा तुझे मिलने आया, पर तूने उसको कबूल
ना कि अब सलामती तेरी आंखों से छिप गई है, तेरी तबाही शुरू हो गई है। तो जिस खानदान में, जिस जिंदगी में यीशु नहीं है, अब इब्लीस उस जिंदगी की तबाही कर देता है। वो जिंदगी कभी भी सुकून से नहीं रह सकती, क्योंकि गुनाह जो है वो इंसान को कभी भी सुकून करने नहीं देता, चैन नहीं लेने देता। उसमें वो मादा जो होता है वो जलाता रहता है, उस मादे से इंसान को तकलीफ होती रहती है। लेकिन यीशु मसीह वह ऐसी हस्ती है जो हमें हर तरह के गुनाह से माफी देता है अपने पाक लहू के वसीला से। आमीन। इस रेवलेशन को समझें, इस रेवलेशन को समझें कि आज की रात पास ओवर कितनी अहम रात है। पास ओवर नाइट है आज। पास ओवर समझते हैं अंग्रेजी में? पास ओवर इधर फंसा, ठीक है। पास ओवर का मतलब होता है पास और ओवर, दो लफ्जों का मरकब, पास और ओवर। यानी क्या करना? ऊपर से होकर गुजर जाना, ऊपर से होकर गुजर जाना। पास ओवर, ऊपर से होकर गुजर जाना। और थॉट ये है कि जब मौत का फरिश्ता गुजर रहा था ऊपर से इस्राएलियों और मिस्रियों के दरमियान से, तो जैसे जैसे दरवाजे पर सलीब बनी हुई थी, उस दरवाजे को वो छोड़ता गया और बाकियों को मारता हुआ गुजरता गया। और उसी रात आपको पता पहलोठे मर गए थे, पहलोठे मरे थे। ऐसा काम कभी दुनिया में नहीं हुआ था, पहलोठे मरे थे। आपको पता खुदा ने कहा कि आखिरी काम करने वाले दुनिया बुरबुरा उठेगी, ऐसा आफत ना काम करूंगा कि चला उठेगी दुनिया। खुदा ने कहा कि कह दे कलीसिया से, कह दे जमात से, अगर तुम भी बचना चाहते हो खानदान समेत तो बदला ले लो। आज पहलोठों के मरने का दिन है। अगर मैं इसको थॉट को और थोड़ा सा पेश करूं तो खुदा का भी एक ही बेटा है जो आज की रात मरने के लिए तैयार हो गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा, पहलौठा बेटा आज हमें बचाने के लिए, मरने के लिए तैयार हो गया। आमीन। पहलौठे बेटे की पहलौठी मोहब्बत को समझे कि वो मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है और किस कदर उसने दुख सहे। हम कल भी उस पर सीखेंगे, लेकिन आज की रात की अहमियत को जरूर समझें कि आज की रात कितनी अहम है हमारे लिए, क्योंकि आज की रात वो काम होने वाला है जो पहले कभी ना इस वक्त जब मिस्रियों के साथ हुआ और जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में था। आमीन। कभी आंखें बंद करके और मसीह की मोहब्बत में मैं वो के इमेजिन करे, देखिए यीशु का वो मंजर, बुलबुला उठेगा जो मसीह से सही प्यार करने वाला है। उसको नींद नहीं आएगी, उसके दिल में सुकून नहीं होगा कि मेरे लिए उसने इतना जुल्म सहा है। पर लोगों को आज भी इस बात की कदर नहीं है। यहां से हम निकलेंगे और गिड़गिलियां मारते हुए अपने घर जाएंगे, तो घर जाके सीधे ड्रामे देखे, टीवी देखे, बस ऐसा डी रात है। असा किथे यसु मसीह नूं सलीब तो लाउणा है। मुल्लों दे दुखां दा असा नहीं पाया, ते हजे तक भी सलीब तो आइए आंखें बंद कीजिए। अगर आप उसको उतारना चाहते हैं तो तौबा कीजिए।